गुरु क्यों? बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। तो मैं तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो इनको करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी में। हूँ आपके साथ आयुष मिश्रा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उनका सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ संवाद का एक पुराना वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें अनिरुद्धाचार्य अखिलेश यादव के सवाल का जवाब देने में फंस जाते हैं, जिसको लेकर उनकी भारी फजीयत भी हो जाती है। लेकिन इस बीच अब अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वो अपने विवादित बयान को लेकर बुरा फंस गए हैं। दरअसल अनिरुद्धाचार्य लड़कियों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर बुरा फंस गए हैं। उनके बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच अब इस मामले में यूपी महिला आयोग की भी एंट्री हो गई है। अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान का गुस्सा फूटा है। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर आपत्ति जताते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महिला आयोग की अध्यक्षा का कहना है कि आपकी कथा सुनने वालों में 80% महिलाएं होती हैं। माफी मांगना कोई सॉल्यूशन नहीं है। महिलाओं के लिए इससे ज्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता। इसका संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतने बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है, या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में जरूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किया। तो मैं तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो इनको करना चाहिए। माफ़ी मांगना कहना चाहिए किसी भी गलती का सलूशन नहीं है, क्योंकि आदमी एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, बार करता है, और ऐसे कथावाचक अगर गलती करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जहाँ हम भी मंचों पर जाते हैं, ईश्वर की कृपा से बड़े बड़े मंचों में जाने का मौका मिलता है, तो हम कहते हैं भाई आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, बच्चे कथा सुनते हैं, बच्चों में संस्कार आते हैं, बच्चे हमारे भगवान राम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं कि भाई क्या थे वो। तो जब हम फैमिली से हम खुद आह्वान ये कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे आएँ, और बच्चों को ऐसे कथावाचक हैं जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ कि अगर बेटियों की बात की जाए तो बेटियां आज आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक आज बेटियों की दौड़ चालू है। और अगर मैं देश की बात करूं या अपने प्रदेश की भी बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज महिला सशक्तिकरण पर इतना जोर देना, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर इतना काम किया जा रहा है, उसके बावजूद इतनी घटिया और इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो वही अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ आपको अनिरुद्धाचार्य के उस बयान को सुना देते हैं जिसको लेकर बवाल मचा हुआ। एक बार गुरु क्यों? बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो सुना आपने अनिरुद्धाचार्य को, जो लड़कियों को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। उनके इसी बयान को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है और इसको लेकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वहीं जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो अनिरुद्धाचार्य सामने आए। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए माफी मांगी है। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी
जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। तो क्या इसमें एआई का सहारा लिया गया है? आजकल देखिए एआई का तो ज़माना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। जी जी जी। तो महाराज जी, आपको ऐसा लग रहा है कि एआई के द्वारा बनाया गया वीडियो है और हम लोगों को भी ऐसा उम्मीद लग रहा है। आप उसी वृद्ध माताओं का सेवा करते हैं जो एक नारी से आती हैं। देखिए हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ ऐसी ऐसी माएँ हैं जो 7 साल 8 साल से ही, जिनका विवाह 10 साल की उम्र में हो गया और उनके पति की मृत्यु हो गई, तो बाल विधवा, ना अपने ससुराल के ना माए के पक्ष किसी ने उनका साथ नहीं दिया, पर गौरी गोपाल में वो वर्षों से वृद्ध माँ रह रही हैं। तो ये दास तो सेवा करता है और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने। जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब हैं, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी? तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। हालांकि माफी मांगने के बाद भी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। अब तो यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने भी अनिरुद्धाचार्य के बयान का विरोध किया है। उनके बयान को घटिया करार देते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या इस मामले में अनिरुद्धाचार्य को जेल भी हो सकती है? तो देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।